ये क्या? तारा अपनी ही माँ, अपनी ही सुपर आंटी पर अटैक कर रही है। भाग्य बलवान है तेरा जो इस बार तू जीत गई, पर हर बार भाग्य तेरा साथ नहीं देगा। तुझे मुझसे जीतने के लिए हर बार मुझे रोकना होगा, और मुझे तुझसे जीतने के लिए तुझे एक बार हराना होगा। इसलिए मैं फिर लौटूंगी तेरा और इस शहर की खुशियों का अंत करने। जितनी बार लौटोगी हमें यही पाओगी, उज्जैन और उसके बच्चों की रक्षा करते हुए। तारा, आंखें खोलो बेटा। पापा, आप सुपर आंटी? हमारे सींग, नाखून, ये सब कुछ गायब हो गया। थैंक यू सुपर आंटी। लव यू पापा। आप सबको चीटिंग करने के लिए, उकसाने के लिए और मॉन्स्टर बनाने के लिए मैं दिल से आप सबसे माफी मांगता हूँ। पर मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं राक्षसी के प्रभाव में था। हमने तुम्हें माफ किया चिंटू, लेकिन गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, गलती हम सब लोगों की थी। क्योंकि हम चीटर इसीलिए बने क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो लालच थी जिससे हम बिना पढ़े ही एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं, और परिश्रम के बदले हमने शॉर्टकट चुना। बस इसीलिए हमारा ये हाल हुआ। बेटा चिंटू, हमें पता है कि काली शक्ति ने तुम्हारी भावनाओं का गलत इस्तेमाल किया, इसलिए हम सब ने तुम्हें माफ कर दिया। थैंक यू सुपर आंटी। पर अब मेरे सिंह वापस तो नहीं आएंगे ना? मेरे अंदर का असुर अब गायब हो गया ना? बिल्कुल चिंटू, और यही अच्छाई की ताकत होती है। जिस तरह से एक अंधेरे कमरे में दिया जला देने से रोशनी फैल जाती है और अंधेरा मिट जाता है, ठीक उसी तरह
जैसे तुम अच्छे होने लगे, तुम्हारे दिल में अच्छाई आने लगी, तुम्हारे अंदर की काली शक्तियां गायब हो गई। और बच्चों, आप सबसे भी एक इम्पॉर्टेंट बात कहनी है। मेहनत से कमाया हुआ ज्ञान ही असली धन होता है। इसे ना आपसे कोई छीन सकता है और ना कभी चुरा सकता है। ये जिंदगी भर आपका साथ देता है। लेकिन चीटिंग से जो सक्सेस मिलती है वो खोखली होती है। इसलिए आगे से अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि मेहनत से कमाए हुए 2 मार्क्स भी चीटिंग करके जो 10 मार्क्स मिलते हैं उससे कहीं ज्यादा कीमती है। क्योंकि उस 2 मार्क्स में आपकी मेहनत होती है, नॉलेज होता है और सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। इसीलिए आज के बाद आपको हमसे वादा करना होगा कि आप एग्जाम्स के लिए सच्चे दिल से प्रिपेयर करेंगे, उसे ईमानदारी से देंगे और चाहे जो भी मार्क्स आए उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे। प्रॉमिस? हम प्रॉमिस करते हैं सुपर आंटी। हम पूरी ईमानदारी से परीक्षा देंगे और पूरी मेहनत से पढ़ेंगे और अब हम कभी चीटिंग नहीं करेंगे सुपर आंटी। मैं सभी की याददाश्त से मिसेस ब्रिगेंजा को मिटा दूंगी और मैं एक बार फिर वापस आऊंगी तुम लोगों की जिंदगी में, मेरे उज्जैन के बच्चों। सुपर आंटी को उसके बारे में तो बताया ही नहीं जिसने मुझे राक्षसी से मिलवाया था। कौन था वो? अब याद क्यों नहीं आ रहा मुझे? कुछ हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं। वो इस बार ठंड उम्मीद से कहीं पहले आ गए हैं। अब सबके गर्म कपड़े निकलने का समय आ गया है। हम सबको खून ठंडा, ऊपर से पता नहीं हर साल बिन बुलाए कहाँ से आ जाती है। मेरा वश चले तो इस ठंड को मैं और गिरा दूं। क्या मम्मी? आपको पता है वो पिंटू के घर क्या बन रहा है? क्या बना है? मूली के पराठे, मटर का निमोना, दूध और मलाई से भरा हुआ गाजर का हलवा, दूध से बना गाजर का हलवा। हाँ, तो चले क्या पिंटू के घर? हाँ चलो। अरे मम्मी, क्या हुआ? दूसरों के घर खाने में वो मजा थोड़ी है जो अपने घर रजाई ओढ़ के खाने में है। क्या ये सब अपने घर में नहीं बन सकता क्या? चुप कर जा बेटा, तेरी छोटी दादी ने सुन ली ना तो मुझे अभी के अभी किचन में वो गाजर घिसने भेज देंगी। और इतनी ठंड में मैं किचन नहीं जा सकती। एक काम कर, जाके दूध पी ले, पेट भरा रहेगा ना तो ये सब फालतू की चीजें खाने का मन नहीं करेगा। हाँ मम्मी, मेरा सपोर्ट, क्या दूध पी ले। हाँ पर मम्मी मेरी बात तो सुनो। एक तो सप्पू आ नहीं रहा, ऊपर से हमें ठंड लग रही है। सप्पू, काम बना। तारा, मम्मी तो साफ मुकर गई। लगता है अब तो बड़ी मम्मी को कहना होगा मटर का निमोना और गाजर का हलवा बनाने के लिए। नहीं सप्पू, अभी अभी तो मम्मा काम से वापस आई है। वही तो ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अगर ठंड बढ़ गई हो तो टूरिस्ट भी बढ़ गए हैं और मम्मा थक गई होंगी, इसीलिए हम मम्मा को नहीं बताते। ठीक है तारा, पर अभी जो मेरी जीभ लपलपा रही है उसका क्या? वही तो। चाचू, पापा, पापा, हाँ, क्या देख रहे हो आप? खाना बनाने का वीडियो देख रहा हूँ ताकि जब भी तेरी मम्मी को जरूरत पड़े ना मैं भी खाना बना पाऊँ, उनकी हेल्प कर पाऊँ। पापा, सब्जियों की बोटी खा चुका है।
हैं? अरे तेरी मम्मी ठीक तो है ना? तबीयत तो नहीं खराब हुई? अभी जाके देख के आता हूँ। अरे पापा पापा पापा, आप फिर क्या जब देखो जब मम्मी 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 करते रहते हो? कभी अपने इस मासूम से बहादुर बच्चे की भी परवाह कर लिया करो। क्यों बेटा, क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? पापा बुखार वगैरह नहीं है, बस वो है थोड़ी जीभ फीकी पड़ गई है। हमारी भी। मेरे सभी दोस्तों के घर पे स्पेशल स्पेशल डिशेस बन रही है, और पापा आप बना दो हमारे लिए। हाँ हाँ। ये बात है। तो बेटा टेंशन मत ले, आज तुम दोनों के लिए मैं बनूंगा महान शेफ। हाँ और पापा। बनाऊंगा लाजवाब खाना। हाँ। बहुत दिन से टीवी में रेसलिंग नहीं देखी, आज कुछ तड़कता भगता हो जाए। प्रेम भैया। हाँ, गर्दन पकड़ के मोड़। ये कैसे खेल रहे हैं यार, ये खेलना भूल गए। अब अरे नीचे गिरा ना उसको। ये क्या कर रहे हैं यार, भूल गए क्या कैसे खेला जाता है? अब प्रेम भैया मैं क्या कह रहा हूँ, आपको वहाँ होना चाहिए था। हाँ नहीं मतलब क्या बॉडी है क्या पर्सनालिटी है। पता है मुझे। बाकी प्रेम भैया मैं क्या सोच रहा था ना कि हम दोनों भाई मिलकर ना बढ़िया खाना बनाते। खाना और इस ठंड में? नहीं मतलब वो तू मेरे ब्रदर है था। क्या आइडिया तेरा, खाना और इस ठंड में? अच्छा आइडिया। अच्छा आइडिया है। तो फिर ऐसा गुस्से में चिल्लाए क्यों भैया? आजकल दिल के दौरे उम्र देख के नहीं आते। पर तेरी उम्र थोड़ी हुई है। लेकिन आपकी तो हो गई है ना। जोक था। वैसे बिट्टू, ये दिव्या और दादी को लगता है ना कि प्रेम और बिट्टू खाना बना नहीं सकते। नहीं बना सकते, ऐसा वो लोग सोचते हैं। हाँ, ये दिखाते हैं कि प्रेम और बिट्टू अगर अपने पे आ गए ना तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। क्या है ना, ये रोज रोज एक खाना खा के मेरी जीभ बोर हो गई है। बोर हो गई। बिट्टू, हाँ अब मैं इन लोगों को दिखाता हूँ दिखाता हूँ कि अगर प्रेम और बिट्टू अपने पे आ गए ना तो ऐसा खाना बनाएंगे पूरी खुशबू से घर महक जाएगा। तो तेरा मैं बनाऊंगा गाजर का हलवा और मैं बनाऊंगा दाल बाफला। और हम खाएंगे। दिव्या, क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना? मतलब प्रेम और बिट्टू आज खाना बनाने वाले, लेकिन हमें किचन से छुट्टी। माँ जी आप खुश हो रही हैं, पर हमें तो टेंशन हो रही है। क्यों? आपको याद नहीं पिछली बार प्रेम ने किचन में क्या हाल कर दिया था? अरे बाप रे, हाँ। लेकिन अच्छी बात है, कभी कभी ना मर्दों को ऐसे ही काम करना चाहिए, घर में प्यार और एकता बनी रहती है। बात तो सही कह रहे हो, तो तुम्हें लगता है ये दोनों बना पाएंगे? प्रेम भैया जोश जोश में कुछ ज्यादा बोल तो दिया, लेकिन ये खाना बना तो पाएंगे ना हम लोग? पंजा अखाड़े के बारे में सुना? लेकिन पंजा अखाड़ा और खाना बनाना दोनों एक ही बात होती। एक ही बात। मैं एक काम करती हूँ, जाती हूँ इन दोनों के पास में और जरा पूछती हूँ कि क्या विचार है इनका। प्रेम, हाँ बिट्टू, क्या? मैंने सुना है कि आज खाना तुम दोनों बनाने वाले हो। हाँ हाँ। अच्छा, क्या बनाने वाला है? दाल पापले, हलवा, गाजर का। तो ये खाना तुम हमारी मदद के बिना बना लोगे? अरे बना लेंगे। मदद के बिना ही बनाएंगे। मतलब हमारी छुट्टी किचन के काम से? हाँ। हम लोग जाएं आज बाहर शॉपिंग करने, आगे खाना मिलेगा हमें? अरे हाँ हाँ बिल्कुल तैयार मिलेगा। मस्त गाजर का हलवा और दाल बाफले में जब घी डाल के आप खाओगे ना। वेरी नाइस। सबूत, हमें आज खाना बना बनाया मिलेगा।
दादा बदमाशी नहीं, हाथ जल जाएगा मेरा। अरे पापा हम नहीं है। हम नहीं तो कौन है? ए प्रेम भाई पहचानो ना। हाँ भैया पहचानो पहचानो। क्या मैं इसे जानता हूँ? अरे जानते हो, आपका बहुत घनिष्ठ मित्र है। आवाज तो सुनी हुई लग रही है, ऐसा लग रहा है कोई 100 साल बाद आया है। अनमोल। अरे इतने बड़े हो गए लेकिन बचपना आज तक नहीं गया। अरे 100 साल बाद आया है। अरे क्या बताओ प्रेम भाई, छुट्टी नहीं मिलती है। किससे? सरकार की नौकरी से या बीवी से? अरे सदा सुहागन रहो। अरे हमारा पैर ना छुओ। ओ मेरे भाई इधर आजा। ज्यादा देख मत, नहीं तो तेरी परमानेंट छुट्टी हो जाएगी। भाभी जी को पता चलो। एक काम कर तो बता ही दे तो। भाभी जी अब हमारी सरकार तो वही है। ए, कुछ भी बोलते रहते हो। अनमोल, अरे प्रेम से मिलना हो गया हो तो कोई हमें भी मिल लो आके। माँ जी चाची जी। यहाँ खड़े। अरे अनमोल जब स्कूल में था, कॉलेज में था, हर समय घर पे आता था। पता है, इसे तो मेरे हाथ का बना हुआ खाना बहुत ही पसंद था। अब क्या हो गया? अरे इतने दिन हो गए, कहाँ गायब हो गया था? और अब आया भी है तो बहू लेकर आया है साथ में, हमें बताया नहीं तूने? अरे का है ना जीजी कि अब भाई अनमोल को अपन बीवी के हाथ का खाने में बहुत ही स्वाद आवत है, इसलिए हमका भूल गए है ना। मानना पड़ेगा, अनमोल इतना लकी है कि आज उसे प्रेम और बिट्टू के हाथ का खाना नसीब है। क्या बात है। क्या प्रेम भाई, हाँ? वैसे तो मैं माँ जी के हाथों का खाना खाने आया था, पर पंजा अखाड़े के विनर के हाथ का स्वाद तो चख के ही जाऊंगा मैं अभी। बिट्टू इसको गाजर दे। हैं? है क्या? अरे गाजर घिसेगा तो तभी हलवा बनेगा ना जल्दी जल्दी। आजा बैठ जा। हाँ हाँ भाई एक पर्सनल बात है। हाँ, तीनों भाई मिलकर ऐसा खाना बनाएंगे ना कि औरतें एकदम ऊपर चली जाएंगी, खुश हो जाएंगी। पर इतना अच्छा खाना हम लोग बना पाएंगे प्रेम भाई? पंजा खाड़े के बारे में सुना? अरे पर पंजा खाड़ा और खाना बना दोनों एक ही बात है। चल बेटा गाजर दे इसको। ये प्रेम भैया और बिट्टू भैया को प्रॉपर खाना बनाना आता है क्या? बिल्कुल वर्ल्ड क्लास शेफ्स है। प्रेम के हाथ का दाल बाफला तो एकदम डिमांड में होता है। वैसे भाभी, अनमोल आपको हेल्प करते कि नहीं किचन में? अनमोल को तो कुछ नहीं आता, वही यूजुअल नूडल चाय और वही सैलेड काट देता है, बस इतना ही। अरे अब जमाना बदल गया है, पहले के समान कुछ नहीं रहा। अरे आजकल बैठो बैठो। अरे थैंक यू दिव्या। अब औरत और आदमी में कोई फर्क नहीं है, दोनों मिलकर घर का बाहर का सब काम कर लेते हैं। तो पहले के समान भेदभाव नहीं रहा। अब देखो ना, मेरे प्रेम और दिव्या को ही देख लो। अरे दिव्या ने अपना बिजनेस सेटअप किया है, अपने काम में इतना व्यस्त रहती है कि प्रेम घर के कामों में मेरी मदद करता है, पता है तुम्हें? और हमारे जमाने में अरे बस हो गो, अरे आप बोले जाते हो। बस हो गया, गलत क्या बोल रही हूँ? अरे हमारे जमाने में हमारे पतियों को अगर हम अपने हाथ से खाना परोस के ना देना तो वो लोग खाना खाते नहीं थे। जीजिया वो जमाना चलो गो। अरे तो हम भी तो बदले हैं ना जमाने के साथ में, उसमें क्या हो गया? राक्षसी को खबर देनी होगी। अपू अब ड्राइंग करते करते बोर हो गए और खाना बनने में भी बहुत समय लगेगा। बैडमिंटन खेलते हैं। बैडमिंटन? क्या हुआ? अरे यहाँ पर इतनी सारी आग जल रही है और फिर भी मुझे ठंडी लग रही है। वहाँ पर मैदान में जाऊंगा तो कहीं मेरी कुल्फी ना जम जाए। सप्पू, तुम्हें ना उसी अंगीठी में बैठा देना चाहिए ताकि तुम्हारी ठंड दूर भाग जाए। जाओ बैठ जाओ अंगीठी में। हाँ तारा, लगता है हम उसी पर बैठना पड़ेगा। सप्पू, सप्पू, नहीं नहीं नहीं। क्या? सप्पू, तुम तो मजाक को भी सीरियसली ले लेते हो। हम मजाक कर रहे थे। सप्पू, तुम्हें ठंड लग रही है ना? हाँ। इसीलिए ये लो,
हमारा जैकेट पहन लो, इससे तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, ठीक है? थैंक यू तारा। तारा तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मुझे जैकेट दिया था। मैं ना तुम्हें अपने हिस्से का गाजर का हलवा दूंगा। पूरा? हाँ, नहीं, बस थोड़ा सा। अरे सप्पू, लड़कियों वाला स्वेटर क्यों पहन रखा है? चाटू, वो क्या है ना, मैं और तारा है ना अपनी चीजें शेयर करते हैं। हाँ, सप्पू भी ना। वैसे भैया, तारा और सप्पू के बीच कभी कोई फर्क ही नहीं किया हमने। हमारे लिए दोनों सेम है, घर में भी और बाहर भी। एक कंगाल कुतरा, राक्षसी लोग छोड़कर पृथ्वी लोक क्या भीख मांगने गया था? बता, क्या खबर लेकर आया है? उज्जैन शहर में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है इस बार रानी राक्षसी। शहर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी रंग बिरंगे स्वेटर, शाल पहनकर घूम रहे। इस ठंड ने तो सबके जीवन में रंगत ही बदल दी है। यारा खाना आ गया, आ गया। एक और, एक और। थैंक यू। सर्दी आ गई है, अब उसी को बुलाना होगा समाज में फूट डालने के लिए और राक्षसी राज वापस लाने के लिए।